टीन टाइटंस के कॉमिक में आप सभी का स्वागत है और आज इस कॉमिक पे हम देखने वाले हैं अपने टाइटंस का कुछ कंपटीशन। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो कॉमिक स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक जज अपना शो अनाउंस कर रहा है और वो कहता है कि हे चिल्ड्रन, क्या तुम लोगों को पता है कौन सा टाइम है? ये होता है यमी टाइम। और यहाँ पे हमारी बम्बलबी क्या कर रही है? बाय द वे एनीवेज, जो अपना होस्ट होता है वो ऐलान करता है अपने कंटेस्टेंट को, जो होते हैं अपने साइबॉग, बीस्ट बॉय एंड स्टारफायर। यस, वो इन तीनों की इंट्रोडक्शन कराता है। सबसे पहले आता है अपना साइबॉग, एक टीन और मशीन का टुकड़ा। व्हाट द हेल। और हाँ, अपने साइबॉग की हॉबीज है अपनी कार को धोना, स्टैंक बॉल खेलना एंड न्यू फ्रेंड्स बनाना, स्पेशली लड़कियों को। और ये जंप सिटी से यहाँ तक आया है सिर्फ हमारे साथ खेलने के लिए। तो वेलकम कीजिए अपने साइबॉग का। इसके बाद आता है टीनेजर जो कि ग्रीन है एंड वो वेजिटेरियन है एंड उसे एनिमल से काफी ज्यादा प्यार है। उसकी हॉबीज है वीडियो गेम्स खेलना एंड रेवन के साथ फ्लर्टिंग करना और पता नहीं अपने कमरे में ये उछलता रहता है और गंदी गंदी आवाजें निकालता है। वेलकम कीजिए अपने बीस्ट बॉय का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी सुंदर कंटेस्टेंट जो कि इस प्लैनेट की नहीं है लेकिन इसकी खूबसूरती लिटरली पूरी गैलेक्सी को उभार देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी स्टारफायर की। एंड तुम सब कहोगे यार आखिर ये आए क्यों है अपना इतना कीमती वक्त लगाकर? वेल, ये जीत चुके हैं एक पाई का पिरामिड। जी हाँ, एंड अपने बीस्ट बॉय पूरा इमोशनल हो जाता है कि इतनी कुछ मुझे कब नहीं हुई। और अपने स्टारफायर पूछती है मैं परप्लेक्स्ड हूँ, इसका क्या मतलब है? एक मिनट पता करके आया। 2000 years later. अच्छा, परप्लेक्स्ड का मीनिंग होता है नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग। स्टारफायर को सिखाए ना सिखाए हमें इंग्लिश के वर्ड्स जरूर सिखा देती है। एनीवेज, अपनी स्टारफायर पूछती है क्या हमें सबसे पहले गेम नहीं खेलनी थी तब हमें पिज्जा अवार्ड दिया जाता? और वो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल सही, लेकिन क्या तुम्हें पता अभी क्या टाइम हो रहा है? और स्टारफायर कहती है शायद से 4:30। वो कहता है नहीं, तुम बताओ बच्चों, ये है यमी 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 टाइम। और हाँ, अपना वो बंदा सभी को, हमारे सभी टाइटंस को पाई खिलाता है और वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हारे पहले चैलेंज का। और इनकी जो आंखें वो प्रबल चुकी है। आप तुम समझिए क्या करिए है कौन। एनीवेज, वो सबसे पहले ऐलान करता है कि हम करेंगे 3 टांगों वाली रेस। नहीं, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, एक्चुअल में 3 टांगों वाली रेस। तो इसके लिए 2 बंदे चाहिए होते तो अपना साइबॉग और बीस्ट बॉय भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं नहीं, गेम में थोड़ा ट्विस्ट है, हमें एक बंदा चाहिए। और साइबॉग कहता है एक मिनट, अबे 3 टांगों से यार क्या हमें उससे भी भागना पड़ेगा? लेकिन आना बीस्ट कहता है चिंता मत करो साइबॉग, मेरा तुमसे बड़ा है और मैं सबसे ज्यादा तेज हूँ। हाँ, अपने एक्वालैड और लाइटनिंग एंड मास मेनोस एंड किड फ्लैश को छोड़कर अगर तुम रॉबिन को भी गिरने तो रॉबिन को किल लो, क्योंकि उसकी लेग्स भले ही स्किनी है लेकिन वो बहुत तेज है। एनीवेज, वहां टाइटन टावर में अपने रेवन एंड रॉबिन होते हैं। वो बातें करते हैं कि आखिर अपने टाइटंस गए कहाँ। रॉबिन जवाब देता है कि वो एक गेम शो में गए हैं एंड रेवन कहती है आखिर तू क्यों नहीं गया? मैं 4 टिकट्स थी तो तू भी चले जाता। और रॉबिन का जवाब होता है जैसे कि तू नहीं गई, मेरे पास और भी बहुत ज्यादा काम है लेकिन मैंने बम्बलबी को भेज दिया। और रेवन कहती बहुत बड़ी किस्मत है उसकी। एनीवेज, वहां पे हमारे कंटेस्टेंट कंफ्यूज है कि साला मैं 2 टांगों से 3 टांग वाली रेस कैसे जीतू यार, मेरा इतना भी बड़ा नहीं है। फिर वो बंदा उसे पाई खिलाता है और व्हाट द हेल, उसकी 3 टांगे कैसे आ गई? एंड अपना जो बीस्ट बॉय होता है वो उसे जीत जाता है। यार एक्चुअल में क्या ये पर्पस के लिए किया था या बीस्ट बॉय के पास सच में नहीं है? एनीवेज, अपना बीस्ट बॉय होता है वो जीत जाता है एंड उसकी 2 टांगे वापस आ जाती है। आई मीन उसकी 1 टांग चली गई तो ऑफकोर्स 2 टांगे वापस आ गई। एनीवेज, अब बम्बलबी ये सारा दृश्य देखती है और वो कहती है एक मिनट, यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वो रॉबिन को फोन लगाती है। वो कहती है कि यहाँ पे यार अपने जो बीस्ट बॉय साइबॉग एंड स्टारफायर है वो पाई का आकर कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं और ये बंदा अजीब हरकतें करा रहा है। और रॉबिन और रेवन समझ जाते हैं कि इनके पीछे कौन है। जी हाँ, और वो फटाफट आने लगते हैं और वो बम्बलबी से कहते हैं कि प्लीज तब तक कुछ ऐसा मत करना क्योंकि वो विलन बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है या बंदी है। एनीवेज, अब बारी आती है अपने साइबॉग की। अब अपना जो होस्ट होता है वो कहता है कि साइबॉग तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इन विलन्स को पकड़ना है। और अपना साइबॉग चले जाता है। अपनी जो स्टारफायर वो पाए खाने में बिजी होती है। और आखिर साइबॉग किन किन विलन्स को पकड़ना है? तो उसे पकड़ा है अडोनिस, एटलास, ब्रेन, सिंडरब्लॉक, कंट्रोल फ्रीक, जिंक्स, जॉनी रैंसेट, किलर मॉथ, मम्बो, ओवरलोड, प्लाज्मा, पपेट किंग, सीमोर, स्लेड, कटारो, वाप। What the hell is this shit? यहाँ पे एक और विलन होता है। अपने कॉमिक वालों ने थोड़ा एक सीक्रेट मैसेज जहाँ होता है वो कहता है कि यूज द लेफ्ट ओवर लेटर टू स्पेल सीक्रेट मैसेज। तो हमको ऑफकोर्स ये लाइन पढ़नी होती है और इसका मतलब होता है कंट्रोल फ्रीक। जी हाँ, इट्स दैट इजी। आई होप यही हो। और हमें दिखाया नहीं जाता कैसे, लेकिन हाँ, अपना जो साइबॉग होता है वो ढूंढ लेता है, पता नहीं कैसे बट ढूंढ लेता है एंड उसे पाए से सम्मानित किया जाता है। एंड अपनी बम्बलबी रोकती है कि भाई बस का, स्टारफायर इतना मत का। लेकिन स्टारफायर उसे मतलब परे कर देती है ना। अब बारी आती है स्टारफायर के चैलेंज की। स्टारफायर कहती है मैं नहीं यार, मैं बिजी हूँ यार, पाई करने में तो दिख नहीं रहा, लेकिन अब वो सब चाहे तो करना पड़ेगा। और वो होती है उसे ब्रेन के साथ रेस लगानी है। और अपना बीच में कहते हैं भाई ये तो बहुत ईजी है स्टारफायर, उसके लेग्स नहीं है।
सच वाला बीट होता था, मजाक मत उड़ा। और दूसरी बात यार, एक्चुअली ये ब्रेन के साथ रेस कर जीती की, लेकिन रेस एक्चुअली भागने वाली नहीं होती है, वो होती है आंसर्स की, जी हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मजा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड पहला सवाल पूछा जाता है स्टारफायर से। स्टारफायर, मुझे बताओ आखिर हाईवे अकेडमी का फाउंडर क्या होता है? स्टारफायर कहती है ये होगा टाइम्स अप। अब ब्रेन तुम बताओ आखिर नर्सरी रीम में 4 and 20 ब्लैक बर्ड्स कहाँ बनाए जाते हैं? ब्रेन कहता है पाई में, सही जवाब। अब स्टारफायर तुम्हारी बारी, मुझे बताओ 9th 8th डिमेंशन के बीच में क्या आता है? ओ ये है टाइम्स अप स्टारफायर, आई एम सॉरी। अब ब्रेन तू बता आखिर एक सर्कल के ग्राफ को अगर डिवाइड करे पीसेस में और उससे एक चार्ट अपनाए तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा पाई चार्ट। क्या बात है। अब स्टारफायर तुम बताओ जॉनी लैंसर के डॉग का क्या नाम है? उसके कुत्ते का नाम है, अरे नहीं यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब तू बता ब्रेन आखिर तेरी गाड़ी किसने मारी? पाई ने। ओ व्हाट द हेल, सॉरी आउट ऑफ स्क्रिप्ट चला गया था। अब स्टारफायर तू बता आखिर ऐसा कौन सा एपिसोड है जहां पे एक्वाड इंट्रोड्यूस हुआ था? वो होता है एपिसोड 8। गलत जवाब स्टारफायर। अब तेरी बारी ब्रेन, अब मुझे बात बता 3.141569265 को क्या कहते हैं? पाई। व्हाट द फक दिस शिट। एंड इसी से अपने स्टारफायर एंड ब्रेन की गेम खत्म होती है और अपना विजेता होते हैं पाई। जी हाँ, पाई का टोटल स्कोर है 9997। अपने टाइटल्स का स्कोर है 0। अब मुझे नहीं पता आखिर ये स्कोरिंग कैसी की गई थी, लेकिन अपने टाइटल्स होते हैं कि यार हमें मौका ही नहीं मिला यार खेलने का। और अब देखो यार, जो लूजर्स है वो तो यार अब दुख मनाएंगे, क्योंकि उनको तो मिला पाई का पिरामिड, लेकिन जो विजेता है उनको मिला है लाइफ टाइम मेंबर ऑफ पाई आर क्लब। यस गाइस, वो लाइफ टाइम के लिए पाई खा सकते हैं। वैसे क्या तुमने एक चीज नोटिस की है, इस पूरे एपिसोड में किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचती, ऐसा कुछ नहीं लगा कि यार किसी की जान को खतरा भी है। हाँ, अपना बीस्ट तो भाई सदमे में चला जाता है कि भाई उसने सारे पाई मिस कर दिए, लेकिन जो अपना दोस्त होता है वो कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और पाई गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन ये बम्बल भी कहती है नहीं अब बस बहुत है, तुमने कुछ ज्यादा ही पाई खा ली, ये तुम्हारी शुगर लेवल के अच्छा नहीं है। लेकिन बीस्ट से खा जाता है, बीच में ये तूने क्या कर दिया? भी बाहर निकलती है एंड अब जस्ट फिर उसे मारने वाली होती है, तब भी अपने रॉब ने रेवन आकर बम्बलबी को बचा लेते हैं और रेवन उन तीनों के गाल पर एक चांटा मारती है और उन तीनों को होश आता है। एंड जी हाँ भाई लोगों, ये विलन और को नहीं बल्कि वही मदर में आई थी। और रॉबिन पूछता है कि तुम सबको ब्रेन वॉश करती और सबकी लाइफ, सबकी जान खतरे में डालती एंड हमें अपना गुलाम बनाती, क्यों? सही खाना मैंने। लेकिन मदर में कहती है नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैंने विलन को छोड़कर एक नया शो स्टार्ट करने का सोचा था, कुछ नया काम स्टार्ट करने का सोचा था। मैंने एक कुकिंग शो भी स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस काम के लिए बहुत ज्यादा ओल्ड हूं तो मैं नहीं जा सकती। एंड दूसरी बात, मैंने ऐसा कुछ फंड प्रोग्राम स्टार्ट करने का शुरू किया जो कि वाइल्ड भी हो और फंड भी हो, मुझे थोड़ा पैसा ही मिले। एंड अभी रेम कहती है और तो इसे हम सबको बेवकूफ बना पाए। लेकिन मदर में कहती है कि यार ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली टाइटन्स की बहुत ज्यादा पहचान है, अगर ये मेरे पहले एपिसोड में आए तो मुझे अच्छी टीआरपी मिलेगी। और स्टारफायर भी कहती है कि यार हमारी जगह कोई ठेस तो पहुंची नहीं, लाइक आई थिंक मदर में सुधर गई है। और अपना रॉबिन कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त है, तू पॉइजन पाइस नहीं बनाएगी। और अपनी मदर में कहती है ठीक है, मैं एप्पल पाइस भी नहीं बना सकती, नहीं पंपकिन पाई बिल्कुल नहीं, पीकन पाई वो दैट इज पीकन पाई। बट हाँ, रॉबिन कहता है देखो तू नहीं चेरी ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रोबर्स, स्वीट पोटैटो, की लाइम, शुगर चॉकलेट, कोकोनट क्रीम, बनाना क्रीम और ऐसा कोई भी पाए जो कि कोई क्रीम कटिंग करते वो नहीं बना पाएगी। व्हाट द हेल, फिर वो पाए है ही क्यों बे? मदर में कहते हैं ठीक है मैं पिज्जा पाए बनाऊं और अपना विस्टो कहते हैं ठीक है। और इसके बाद अपनी कॉमिक एंड हो जाती है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन चलो यार तुम लोगों को वीडियो मिल रही है तो उससे तुम खुश रहो। एंड हाँ, मैं मिलता हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।